हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप एंड रिंग्स में आज एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। साइक्लिक ग्रुप के ऊपर है। थ्योरम देखो क्या है। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। थ्योरम क्या है कि साइक्लिक ग्रुप का हर एक सब ग्रुप साइक्लिक होगा, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो, हम जी कोई साइक्लिक ग्रुप मान लेंगे। अब साइक्लिक ग्रुप है तो किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, तो हम मान लेते हैं कि वो जो ग्रुप जी है वो उसके ए एलिमेंट से जनरेटेड बाई है। तो हम क्या लिख देंगे कि जी इज़ इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, यानी कि जी जो साइक्लिक ग्रुप है वो ए से जनरेट हो रहा है। और एच हम उसका कोई सब ग्रुप ले लेंगे, तो एच कोई सब ग्रुप ले लिया जी का। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एच साइक्लिक होगा। अब अगर हमें पता है सब ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है, तो अगर एच ग्रुप जी के बराबर है, ये कंडीशन हुई तो साइक्लिक हो ही गया, क्योंकि जी साइक्लिक मान रखा हमने। एच अगर जी के बराबर है तो एच भी साइक्लिक हो जाएगा। और अगर दूसरे केस में अगर एच जो आइडेंटिटी बना है, अगर ये सब ग्रुप आइडेंटिटी हुआ तो भी साइक्लिक होता है। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, अकेला एलिमेंट है तो भी ये साइक्लिक हो जाएगा। तो इन दोनों केस में जब एच जी के बराबर है और एच आइडेंटिटी के बराबर है तो एच हमेशा साइक्लिक होगा। तो अब हमें क्या मानना है कि एच ना तो ग्रुप जी के बराबर हो और ना ही आइडेंटिटी के बराबर हो, तो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो हम एच इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप मान लेंगे। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ना तो एच जी के बराबर है और ना ही आइडेंटिटी के बराबर है। तो एच हमने प्रॉपर सब ग्रुप मान लिया जी का। अब एक्स कोई एलिमेंट लिया एच का, तो एच जब सब ग्रुप है तो सबसेट होगा जी का। तो जो एलिमेंट एक्स एच का लिया है वो एलिमेंट एक्स जी का भी होगा, तो एक्स जी से बिलोंग करेगा। और हमें पता है जी ग्रुप कैसा है, जी साइक्लिक है, जो ए से जनरेटेड है। तो जो एक्स एलिमेंट होगा जी से लिया है वो ए की कुछ पावर होगा, क्योंकि जी के अंदर सारे जो भी एलिमेंट होंगे वो ए की कुछ पावर मिलेगी इंटीग्रल पावर में, जहाँ पे टी जो ये मिला है वो इंटीजर से मिल जाएगा। तो जो एक्स एलिमेंट है वो ए की पावर कुछ टी मिलेगा। अब एच हमने सब ग्रुप मान रखा है, सब ग्रुप है तो ग्रुप तो होगा ही, हमें उसको साइक्लिक दिखाना है। अब अगर वो ग्रुप है तो जो एलिमेंट एक्स इसमें बिलोंग किया है एच में, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा एच के अंदर। और एक्स का इन्वर्स कितना होगा, जब एक्स ए की पावर टी के बराबर है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा ए की पावर माइनस टी, और वो बिलोंग कर जाएगा एच के अंदर, क्योंकि एच ग्रुप बना था। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमने यहाँ से दिखाया कि एच के अंदर ए की पावर टी वाले भी एलिमेंट हैं और ए की पावर माइनस टी वाले भी एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि एच के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो ए की पॉजिटिव पावर भी रखते हैं और नेगेटिव पावर भी रखते हैं। भाई पॉजिटिव पावर तो वाले तो ये रहे, और उनके इन्वर्स नेगेटिव पावर वाले हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि एच के पास पॉजिटिव पावर वाले भी हैं और नेगेटिव पावर वाले भी एलिमेंट हैं। अब हम मान लेते हैं भाई पॉजिटिव पावर मिलेगी और नेगेटिव मिलेगी, तो m उनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। जितनी भी पॉजिटिव पावर मिली हैं उन पॉजिटिव पावर में m वाला जो है वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो h में बिलोंग करता है, यानी m सबसे छोटा इंटीजर है जो a की पावर m वाला एलिमेंट h में बिलोंग करता है। और हम दिखाएंगे क्या, हमें दिखाना है h साइक्लिक है। तो हम यहाँ से ये दिखा देंगे कि जो h है वो ए की पावर जो m जो सबसे छोटा m है उसी से जनरेट हो रहा है, यानी कि h के सारे एलिमेंट ए की पावर m टाइप ही मिलेंगे, जहाँ पे m सबसे छोटा इंटीजर है जो h में बिलोंग करता है। h को साइक्लिक दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करें, इसका कोई एलिमेंट एक उठाएं, ए की पावर टी इस फॉर्म का मिलेगा, ए की पावर टी फॉर्म का। इसका कोई एलिमेंट हमने उठाया है। हमें दिखाना क्या है कि ये ए की पावर टी कैसा हो, ए की पावर m का मल्टीपल हो। भाई ए की पावर m से जनरेट होगा तो जो भी एलिमेंट उठाया है वो ए की पावर m की फॉर्म का होगा। तो हम यहाँ से क्या दिखाएंगे, जो t है वो t मल्टीपल होगा m का, तभी तो ये इससे जनरेट होगा। भाई हर एक एलिमेंट हमें दिखाना है h ए की पावर m से जनरेट हो, यानी कि हर एक एलिमेंट ए की पावर m में दिखे। तो जो ए की पावर t वाला उठाया है वो ए की पावर m में कब दिखेगा, वो तभी दिखेगा जब ये m है ना, ये एम टी का मल्टीपल हो। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, भाई ए की पावर m इंटू, मान लो कोई ऐसे t है वो m इंटू क्यू होगा, तो ए की ऐसे लिख देंगे ए की पावर t को m इंटू क्यू। तो
हम यहाँ से क्या क्लेम करेंगे कि टी जो है वो मल्टीपल है एम का, हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो टी इस फॉर्म का होगा, टी इज़ इक्वल टू एम क्यू। तो हम इससे उल्टा मान लेते हैं कि जो टी एल जो नंबर है ना, इंटीजर है, वो टी कैसा है, एम क्यू प्लस आर की फॉर्म का है डिवीज़न एल्गोरिथम से। और यहाँ से क्या दिखाएंगे, हमने उल्टा मान लिया है कि जो ये मल्टीपल आया है ना, वो एम क्यू प्लस आर है, जहाँ पे रिमाइंडर जो ये आर है वो नॉन जीरो है और आर की वैल्यू एम से कम मिलेगी डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो देखो ए की पावर एम वाला एलिमेंट एच में बिलोंग करता है, तो ए की पावर एम इंटू क्यू करेंगे तो वो भी एच में बिलोंग कर जाएगा, इंटीग्रल पावर इसमें सारी बिलोंग करेंगी। अब एच ग्रुप है, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, तो इसका इन्वर्स वो भी एच में बिलोंग करेगा, तो ए की पावर माइनस एम क्यू ये भी एच में बिलोंग कर जाएगा। तो देखो ए की पावर माइनस एम क्यू भी एच में बिलोंग करता है और ए की पावर टी वाला एलिमेंट हमने यहाँ से मान रखा है कि ये भी एच का एलिमेंट है। तो क्या हुआ, ये दो एलिमेंट एच में बिलोंग करने लग गए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर टी इंटू ए की पावर माइनस एम क्यू, और ये किसके बराबर होगा, ए की पावर टी माइनस एम क्यू, और टी माइनस एम क्यू यहाँ से निकालेंगे तो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर टी माइनस एम क्यू बराबर आ जाएगा ए की पावर आर के, और वो बिलोंग कर जाएगा एच में, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 0 से लेके एम तक, एम से छोटी है। तो यहाँ से हमने क्या दिखाया, जब हमने ये माना कि जो टी एलिमेंट था ना, जो टी इंटीजर था, वो टी इंटीजर एम का मल्टीपल ना हो के एम में एम क्यू प्लस कुछ आर हो रहा था। अगर ऐसा होता, ये टी एम क्यू प्लस आर होता, जहाँ पे आर रिमाइंडर था जो आर एम से छोटा था, तो उसके लिए जब हमने निकाली ये वैल्यू, तो क्या हुआ, ए की पावर आर बिलोंग कर गई एच में, और आर यहाँ पे क्या है, आर एम से भी छोटा है। लेकिन हमने मान क्या रखा है, हमने माना है कि m सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो a की पावर करने पे h में बिलोंग करता है। और यहाँ से क्या आ गया कि m से भी छोटा r है, वो a की पावर r वो h में बिलोंग करता है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई ना, क्योंकि m हमने सबसे छोटा माना था, और जब हमने ये माना कि t जो है वो एम क्यू प्लस आर की फॉर्म का है, तो a की पावर r में बिलोंग करता है और r जहाँ m से छोटा है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो कंट्राडिक्शन आई तो जो हमने माना वो गलत मान लिया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि आर वहाँ से जो ये मानना था टी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, यहाँ से आर जीरो ज़रूर होना चाहिए, आर जीरो होगा तभी ये बात बनेगी। तो आर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम क्यू। तो ए की पावर टी करेंगे, क्योंकि ए की पावर टी एलिमेंट हमने माना है, तो ए की पावर टी क्या हो जाएगा, ए की पावर एम क्यू, और ए की पावर एम क्यू को लिख सकते हैं ए की पावर एम और होल पावर क्यू। तो यहाँ से हमने क्या दिखाया कि ए की पावर टी हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट माना था एच का, तो वो किस फॉर्म का आया है, वो ए की पावर एम और सारे की पावर क्यू, यानी कि ए की पावर एम जरूर आया उसके अंदर। तो ये यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ कि एच का हर एक एलिमेंट ए की पावर एम की फॉर्म का हुआ, तो एच क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, और किससे जनरेट हो गया, ए की पावर एम से जनरेट हो गया। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि साइक्लिक ग्रुप का हर एक सब ग्रुप भी साइक्लिक हो गया। थैंक यू।